हेलो बच्चों, हेलो, नमस्कार नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, अल्टीमेट, शानदार। बेटा एक बार कंफर्म कर दो कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है। ऑल क्लियर, सब बढ़िया मेरे भाई, फाइन, शानदार। हम भी एकदम ठीक ठाक, सब मजे में भाई। बेटा बर्थडे बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, सब शानदार। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया, हार्दिक आभार आप सभी लोगों का। चलिए बच्चों, बेटा कल की क्लास के ब्रेक के बाद में फोटो नहीं भेजी बेटा, फोटो आज भेज देंगे बेटा। फोटो आपको टेलीग्राम पे आज प्रोवाइड करवा देंगे हम। कल काफी लेट हो गए थे ना, कोई बात नहीं बेटा, आज हम करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार मुझे बताइएगा, शीट नंबर 7 आप लोगों ने पूरी सॉल्व कर ली क्या? शीट नंबर 7 तक का काम पूरा हो गया? सारे क्वेश्चन हो गए ना बेटा? बेटा बाकी क्यों है? कुछ शीट में मैंने जितने आपको नियम से बता दिए थे, कोई सवाल बेटा बाकी बचना नहीं चाहिए ना उसका। तो हर एक टाइप के सवाल अपने कर लिए थे, हर एक टाइप अपने बेटा कवर कर लिया था। और जो आपकी बेटा शीट नंबर 7 के क्वेश्चन थे वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी पर डिपेंड सवाल थे। बेटा सारे सवाल कर लिए ना आप लोगों ने? 41 49 नहीं हुआ, मतलब शीट, चलो 7 नंबर शीट पे मैं ऐड कर लेता हूं, देख लेता हूं कि कोई उसका सवाल ऐसा हो, क्या पता आपसे ना बन पाया हो। पार्ट नंबर 7 प्लस पीडीएफ। कृष्णा भाई हम आपको सारे प्रकार के सवाल करवा चुके हैं, कैटेगरी वाइज बेटा। मैं तो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं एक एक प्रकार के। बेटा बताओ, हमने लास्ट टाइम शीट में क्लास में कितने सवाल कर लिए थे? इस शीट नंबर 7 में हमने कितने सवाल कर लिए थे? बच्चे कह रहे हैं जी 35 सवाल कर लिए थे। चलो 35 36 37 जो भी है बेटा, ये 36 नंबर सवाल आपने कर लिया था, -6 इसका उत्तर आया था ना बेटा? हाँ बेटा, कल आप सभी की हमें हैट्स मिल गए बेटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत धन्यवाद। 37 नंबर सवाल बेटा मैंने क्लास में करवा दिया था, आंसर आया था 729 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 729 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आपने कहा जी हाँ ये भी कर लिया बेटा। 38 नंबर सवाल किया कि आप लोगों ने, बहुत ही आसान सवाल था ये, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं दोस्तों। देखो फिक्स फॉर्मूला है, ऊपर जो लाइन दी गई ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3 एबीसी, तो इसका आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये बेटा फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं है, ये फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं है, ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए बेटा। जितने सवाल मैंने आपको क्लास में करवाए थे उनके आधार पर ये कंटेंट आपको याद हो जाना चाहिए। ये एक सवाल पेपर में ऐसा आएगा ही आएगा, एक सवाल बेटा इस थीम का आएगा ही आएगा। और ये चीज बार बार लिखने में बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये बात समझनी है, ए बी सी से ए बी सी काट दीजिए। रिजल्ट क्लियर है? अब आंसर क्या बनेगा सर? आंसर बड़ा फिक्स रखो बेटा, 1/2 बचेगा। अंदर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी की वैल्यू पता है बेटा, होल स्क्वायर करूंगा 9 बन जाएगा। b माइनस सी की वैल्यू पता है, होल स्क्वायर करूंगा 25 बन जाएगा। c माइनस a की वैल्यू पता है, होल स्क्वायर करूंगा 1 बनेगा। तो 35/2 17.5 आपके सवाल का उत्तर था। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है बेटा, एकदम फिक्स फॉर्मूले थे, जो कहानी आपको बताई गई थी डायरेक्ट आपने फॉर्मूला अप्रोच करना है बेटा, और कोई सवाल में काम ही नहीं करना। कोई ज्यादा बेटा तिकड़म लगाने वाली बात तो है ही नहीं, बहुत आसान दर्जे के सवाल थे ये वाले। क्या बताओ, ये सवाल रिपीट है, हमने बेटा 33 नंबर सवाल किया था, डिट्टो सवाल यही तो था। 33 और 39 बेटा सेम सवाल है, आंसर बनेगा आपका 3xyz बेटा abc। चलिए ये भी आपने सवाल किया होगा दोस्तों, ये भी आपने सवाल किया होगा। इस सवाल का बेटा बताओ आंसर कितना, 1 बना क्या 1 बना क्या? फिक्स फॉर्मूला है दोस्तों, फिक्स फॉर्मूला है, माइनस कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, स्क्वायर बेटा -1 नहीं आएगा, उत्तर 1 आएगा, उत्तर -1 नहीं आएगा, 1 आएगा। आपने गलती कर दी बेटा, ये ऊपर वाली बात का फॉर्मूला याद करो भाई, इसमें चिंता क्यों करते हो? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है, ये बात होती है। और नीचे वाले पार्ट में बच्चों अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल दूंगा बाहर, तो अंदर सेम बात बचेगी, अंदर सेम कहानी बचेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बचेगा। कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है,
दोस्तों अब मैं इस कहानी से ये कहानी पूरी काट सकता हूं, तो आपका उत्तर बनेगा -6 -5 -6 प्लस 10 बटा -1, तो -1 बटा -1 करूंगा बेटा, उत्तर 1 बनेगा। 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने बेटा -1 किया तो आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, उत्तर आपके सवाल का 1 बनेगा। 40 नंबर तक की बात क्लियर? बेटा 41 नंबर सवाल का उत्तर कितना बनेगा? 3 बनेगा ना बेटा? अरे -3 बनेगा या 3 बनेगा? आपके ये सर -3 बनेगा, -3 बनेगा ना बेटा? बिल्कुल, क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो इसका मतलब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बनेगा 3abc। बेटा क्यूब का मतलब देखो, ये यहां स्क्वायर यूज कर रहा है, तो यहां की पावर 6 यूज कर लो, यहां की पावर 6 यूज कर लो, यहां की पावर 6 यूज कर लो, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ पा रहे? बटा में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा और आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा -3। कितने दोस्तों इजी क्वेश्चंस है, कितने आसान सवाल है। एक ही प्रकार की कंसेप्चुअल बात चल रही है जो आप लोगों को बढ़िया से अंडरस्टैंड करनी है। दोस्तों आप लोगों को ये तरीके बढ़िया से समझ रहे होंगे। दोस्तों सवाल का उत्तर बताओ क्या बनेगा? 3 बनेगा क्या? क्या दोस्तों इस सवाल का उत्तर 3 बनेगा? आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि मैं एबीसी अगर एलसीएम लूंगा बेटा, एबीसी ऊपर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को अपन 3 एबीसी लिख सकते हैं, तो एबीसी से एबीसी कट जाएगा, उत्तर 3 आ जाएगा। बेटा ये ऐसे सवाल आपको मस्तिका में करने हैं, इनको लिखकर ऐसे सॉल्व नहीं करना। ये क्वेश्चन बच्चे माइंड में सॉल्व होना चाहिए, माइंड में बिना पेन का यूज किए, तब तो बात का फायदा है। बेटा 12 बजे स्पेशल क्लास भी होगी बेटा, आज दिन भर क्लास है, अपन 10 से 11:30 पढ़ रहे हैं, 12 से 1 पढ़ेंगे, फिर 2 से पढ़ेंगे 3:30 और 4 से 6, सब क्लास है बेटा, सारी क्लास आज आपकी, कोई भी क्लास बाकी नहीं। चलिए बेटा इस सवाल का उत्तर कितना 0 बनेगा? 43 का। 43 का उत्तर सबका 0 आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है। a प्लस बी प्लस सी 8 दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, उत्तर आपका 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा सेम सवाल डिट्टो, उत्तर बनेगा 3 abc, उधर जाके तो x माइनस 2 y माइनस 2 z माइनस 3 आना चाहिए, उत्तर d बनेगा। ये बड़े आसान आसान क्वेश्चन दोस्तों, बड़े इजी सवाल हैं, इनमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बेटा स्पेशल का लिंक भी आया है, एक बार चेक कर लीजिए। बेटा लड्डू भैया फिक्स फॉर्मूला है उसका, बेटा कोई नई वाली बात नहीं है बेटा, फिक्स फॉर्मूले की बात दी गई है, तो आपको चिंता करने की नीड नहीं है। दोस्तों x का मतलब y का मतलब z का मतलब दिया हुआ है, इस सवाल का उत्तर 0 बनेगा। अरे ये तो एक ही कहानी चल रही है, एक ही कहानी चल रही है। आप जानते हैं कि x y z की वैल्यू अगर 0 होती है तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz का मतलब 0 बनता है दोस्तों। दिस इज द राइट आंसर, कोई इसमें आपको पैनिक करने की नीड नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला था, और बेटा फॉर्मूला इतना तो अप्लाई करना आना चाहिए ना। क्या इस सवाल का उत्तर भी 0 आया? क्योंकि बेटा a माइनस बी माइनस सी करूंगा तो देखो 0 बन रहा है, तो डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करी ना बेटा, b और c को ऐड करने पर a के इक्वल बन रहा है, तो b को और c को रखो माइनस वाला, b को और c को रखो माइनस वाला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर 0 बन जाएगा। एक एक सेकंड के सवाल थे दोस्तों, ये सवाल थे डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। अब आप इतनी सी बात समझ लो, इस सवाल में a प्लस बी प्लस सी बटा 2 आंसर आएगा क्या? अब ये कैसे बनेगा बच्चों, पूरा मुझे लिखना नहीं पड़े, आप समझ लेना, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 आंसर बनेगा, 25 15 40 10 50 बटे 2 25 आंसर बनेगा बेटा। एक एक सेकंड के सवाल थे, एक एक सेकंड के, ये शीट तो आपसे पूरी बन जानी चाहिए थी। एक्स वाई जेड बेटा आपको फॉर्मूला पता है, पहले तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 225 76 बनेगा, और मल्टीप्लाई में 1 बटा 2 गुणा करो बेटा, 2 बन जाएगा, देख लेना, काटोगे उत्तर 676 ही आएगा। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं सर, फॉर्मूले इतने क्लियर हैं, फॉर्मूले इतने इजी हैं दोस्तों। आप मुझे बता दो a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इस सवाल का उत्तर भी 0 बनेगा क्या? अरे एक आंसर क्यों आएगा, 0 आंसर आएगा भाई, एक वाला गजब बात कर रहे हैं, तो 0 बनेगा। और दोस्तों ये सवाल मैंने क्लास में आपको बताया था 50 नंबर, उत्तर आएगा माइनस सी क्यूब। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बताया था, आपके सवाल का उत्तर क्या आया, माइनस का सी क्यूब। शीट नंबर 7 तक की बात डन, शीट नंबर 7 तक का मामला खत्म। देखो मेरे भाई, अब तुम जरा जरूरी बातें समझ लो, आज भी जो मैं आपको नियम बताने वाला हूं कुछ अच्छे लेवल की बात करेंगे बेटा अपन। पहले मुझे आप ये बता दो, ये फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा, ए क्यूब प्लस सी क्यूब
बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस चीज का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी गुणा में आता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हम इसी चीज को थोड़ा सा तरीके में अंडरस्टैंड करके ऐसे भी लिखते हैं बेटा, हम इस चीज को थोड़ा सा समझकर ऐसे भी लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। जानते हैं ना दोस्तों आप ये बात, ये दोनों चीजें एक ही बात है, दोनों में आपस में समझ आनी चाहिए। ये फॉर्मूला आप इतनी बार यूज कर लेंगे कि आपको याद हो जाएगा, ना चाहते हुए भी आप इनको बेटा रट जाएंगे, ये बातें आपकी मस्तिष्क में फिट हो जाएंगी। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ी थी, इफ यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 बोल दिया जाए, या एग्जामिनर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc बोल दे, दोनों बातों का मतलब सेम ही है। अगर आपको कंडीशन में ऐसा दे दिया जाए दोस्तों, तो आप इस बात का मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब या तो समझेंगे या तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, और या दोस्तों a बराबर b बराबर c है। इन दोनों में से एक चीज 100% सही है, तभी तो 0 बन पाएगा। या तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, और या a बराबर b बराबर c है। कल मैंने आपको ये बात बेटा लॉजिकल समझाई थी, कल मैंने आपको ये बात अच्छे से बताई थी। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कल नहीं बताई, परसों बताई थी। कल तो अपन छुट्टी मार रहे थे बेटा, कल तो अपन आनंद मार रहे थे। चलो बेटा, अब देखो जी, एक शीट नंबर 8 है बच्चों, ये आपके इस फॉर्मूले पर बेस आखिरी शीट है। इस शीट के बाद बेटा हम आगे पढ़ेंगे, इस शीट के बाद ना जो आपके सवाल पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे थोड़े डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, और जो डिफरेंट लेवल के सवाल आपको मिलेंगे वो वास्तव में बेटा बड़े अमेजिंग और बड़े शानदार सवाल होंगे। देखना, अल्टीमेट रूप से आपको मजा आएगा सवाल करने का। सुनो, शीट नंबर 8 के बाद में बेटा अपनी 3 क्लास और बचेंगी, 3 क्लास और उन 3 क्लास में आपको टॉपिक का थोड़ा और भी अच्छा लेवल समझ में आएगा, थोड़ी और एक्सट्रीम बात आपके पल्ले पड़ेगी। दोस्तों, ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर। देखो, इसमें आप मेरी बात समझो, आपको एग्जामिनर क्या कहना चाहता है? वो कहता भैया ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये तीनों चीजें जोड़कर ए बी सी के बराबर है। अब दोस्तों, इसमें मैं 2 बातें जानता हूं कि अगर ऐसा है तो या तो ये वाली कहानी बनेगी और या दोस्तों ये वाली कहानी बनेगी, ये बात तो मैं जानता ही हूं। अब आपने कहा गुरुजी तीनों अगर पॉजिटिव हैं तो तीनों का जोड़ कभी 0 तो बन नहीं पाएगा ना बेटा। तीनों अगर पॉजिटिव है तो जोड़ 0 तो बन नहीं पाएगा। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है, इसका मतलब ए वाला पॉइंट करेक्ट है। ये सवाल कोई टफ नहीं है दोस्तों, लेकिन लॉजिकल बात है कि अगर ऐसा है ए वाला पॉइंट बनना चाहिए। मैंने दोस्तों ये बात आपको तरीके में समझा दी है कि अगर तीनों डिस्टिंक्ट इंटीजर है, बेटा डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। अगर ये तीनों इंटीजर अलग अलग हैं, अगर ये तीनों इंटीजर डिफरेंट हैं, अगर ये तीनों अलग अलग इंटीजर हैं, तो इंटीजर अलग अलग का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है। तो आप पहला ऑप्शन मत मानिए बेटा, इस केस में आपको मानना पड़ेगा बी। बेटा ये 2 सवाल ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहे थे, इनमें कोई माथा पच्ची वाली काम नहीं थी, इनमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं दोस्तों, बड़ा ही आसान खेल, बड़ी ही इजी बात। क्या बात समझ में आई? आप कहना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक बड़े प्यार से कर पाएंगे। अब चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ। एक बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का ये पूछा हुआ सवाल है बच्चों, CHSL का ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और आपको ये प्रीवियस ईयर में पक्का मिलेगा। बेटा कृष्णा सी हो भी सकता है, कंफर्म नहीं है बेटा, लेकिन बी वाला पॉइंट तो एब्सोल्युटली राइट होगा बेटा, बी वाला पॉइंट तो हर हाल में सही होगा। सुनो, आप इस बात को समझो बेटा, आपको एग्जामिनर क्या कहना चाहता है। उसने आपको यह बोला है कि x प्लस वाई का पावर 1/3 प्लस y प्लस जेड की पावर 1/3 प्लस z प्लस x की पावर 1/3। दोस्तों इसका मतलब 0 है क्या? क्या दोस्तों इसका मतलब 0 है ना? अब आप समझने के लिए दोस्तों इस चीज को पूरी को a मान लो एक पल के लिए, माइंड में करना है ये काम, इसको b मान लो और इसको c मान लो। अगर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो क्या मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc के इक्वल मान सकता हूं क्या? 3abc के बराबर मान सकता हूं क्या? आप कहोगे जी हां। बेटा मैं इधर देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी लिखता हूं
अगर मैं इस साइड में आपके लिए a प्लस बी प्लस सी लिखता हूं दोस्तों, तो आप समझो मेरी बात क्या बनेगी। ए क्यूब, देखो ए क्यूब ये बनेगा, बी क्यूब ये बनेगा और सी क्यूब ये बनेगा क्या बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किया बराबर 3 गुणा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, वाई प्लस जेड का होल क्यूब और जेड प्लस एक्स का होल क्यूब। सारे बच्चे बताओ जितने बालक लाइव हैं कि ये स्टेप आपको समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा है और वो 3 एबीसी के इक्वल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन मुझे कह रहा था एबीसी का मान 0 है, मैंने उसकी बात को मान लिया। अच्छा, इधर से बेटा अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, बोलो। और इधर दोस्तों 3 एक्स प्लस वाई की पावर 1/3, वाई प्लस जेड की पावर 1/3, जेड प्लस एक्स की पावर 1/3। दोस्तों कॉमन सेंस से मैं दोनों तरफ का क्यूब करना चाहता हूं, दोनों तरफ का घन करना चाहता हूं। जब मैं दोनों साइड का क्यूब कर लूंगा तो आप मुझे बताना बेटा, 2 की जगह पर 8 बन जाएगा और इसका क्यूब बन जाएगा, 2 की जगह 8 बन जाएगा और इसका क्यूब बन जाएगा। बेटा यहां जो 3 था, 3 की जगह 27 बन जाएगा, क्या बताओ, 3 की जगह 27 बन जाएगा और ये तीनों बेटा पावर 1/3 हट जाएंगी। ये सवाल ऐसा बन जाएगा। मैंने एक स्टेप कम लिखकर बताया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं अगला पेज बेटा यूज कर लेता हूं लिखने के लिए। देखो आपके पास ये स्टेप बन चुका है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर 27/8 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। देख लो बच्चों एक बार, ये स्टेप आया ना बेटा आपके पास, क्या यही स्टेप आया? तो जी हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप बना है। अच्छा, इसका तुम ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब करोगे बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब कर लोगे तो आप कहना सर जी हाँ कर पाएंगे। इससे क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 गुणा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। बच्चों यही बनेगा क्या? अगर मैं एक्स वाई जेड का होल क्यूब खोलूंगा यही तो बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। और अंदर क्या है दोस्तों, अंदर ये बात वो सेम है, 27/8 ये एक्स प्लस वाई है, ये वाई प्लस एक्स है और जेड प्लस एक्स है। मेरे से केवल तुमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा है दोस्तों। आप मुझे बताओ ये बाकी का मामला उधर जाएगा तो माइनस बनेगा बेटा, माइनस बनेगा ना, आप कहोगे जी हाँ। और देखो मैं 27/8 - 3 लिख के बता रहा हूं, आगे तो दोनों में कॉमन ही है। अगला बात बेटा दोनों में कॉमन ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप समझो एलसीएम आएगा 8, 27 में से 24 गए, 3/8 बचेगा, 3/8 बचेगा और मल्टीप्लाई में आगे सारे स्टेप वैसे के वैसे ही हैं, कोई चिंता की बात नहीं है बच्चों। ये बात मुझे बता दो, आपका उत्तर सी बनेगा क्या? ये कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का दिया हुआ सवाल है, जिसका उत्तर आपके सामने ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। दोस्तों सवाल बहुत इजी है, अपनी पूरी क्लास केवल एक फॉर्मूले पर चल रही है और वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी बराबर ए बी सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। उसी बात को अलग अलग अंदाज में लिख कर दिया जा रहा है। दोस्तों पेपर में इस थीम पर एक सवाल बनेगा ही बनेगा, आप समझ लो। अगर कभी ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना दोस्तों, आपको चिंता किए बिना, आपको दिक्कत महसूस किए बिना ये वाला काम कर लेना चाहिए, हाथों हाथ तुम्हारे सवाल का उत्तर तैयार आ जाएगा। एंड बेटा वाइस वर्सा भी है, अगर ये वाली चीज एग्जाम में दिए जाए तो इसके 2 मतलब निकलते हैं। इसके 2 मतलब आप कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों अब हम चलते हैं 2018 के पेपर के पूछे हुए सवाल की तरफ। ये एसएससी सीजीएल 2018 के पेपर में दिए गए सवाल हैं। दोस्तों जरा देखिए, आपको इस सवाल को देखते ही नजर आना चाहिए, थोड़ा सा तुम्हें ना मॉडर्न टाइप में चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके देगा, लेकिन चिंता की बात थोड़ी है बेटा, आप अलजेब्रा को उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां इन बातों को देखकर आपका दिमाग खुद से बेटा चलाना शुरू करता है। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा है क्या? जरा गौर कीजिए दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा है, ये बराबर में 3 एबीसी होना चाहिए, तभी बात बन पाएगी बराबर में 3 एबीसी। दोस्तों आपने कहा सर 3 तो है ही नहीं, सुनो मेरी बात, देखो 2x प्लस 3 भी लिख कर दिया है। दोस्तों इस सेकंड वाली चीज में से क्या बताओ मैं 3 कॉमन निकाल लूं क्या? क्या इस वाले पार्ट में से 3 कॉमन निकाल लिया जाए क्या? देखो ये एक स्टेप तुम्हें खुद से बनाने के लिए देगा कि भैया थोड़ा कॉमन निकाल कर दिमाग लगाओ
और काम कर दो। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 बन गया? अरे सर, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए। इस ताकत को आपको समझना पड़ेगा बेटा, ये 0 बनना चाहिए। तो 2x 3x 4x 16 में से 8 गए, 8 बराबर 0, तो प्लस का 8 बनेगा, प्लस का 8 बराबर 0। x बराबर माइनस का 8/4 -2 तुम्हारे सवाल का उत्तर आया। बोलो बच्चों, आई बात समझ में? क्रिस्टल क्लियर पॉइंट होना चाहिए बच्चों। कल आपकी जो क्लास नहीं हो पाई थी ना 24 तारीख का बेटा, उसको अपन ने संडे को लगा दिया बेटा। संडे को ना, संडे को छुट्टी होती है वैसे अपनी, पर बेटा मैंने एक क्लास आपकी इतवार को लगा दी है संडे को, ताकि बचा हुआ मामला बेटा संडे को पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा इस सवाल को आप देख पा रहे हैं? एक बार थोड़ा समझिएगा, थोड़ा बातों पे दिमाग लगाइएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बेटा ए क्यूब भी दिया है ना, ए क्यूब आपको दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं सारे बालक इन बातों को मेरे साथ साथ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दोस्तों बी क्यूब भी आपको दिया हुआ है। अब सी क्यूब के बाहर ना कोई नंबर नहीं चाहिए यार, सी क्यूब के बाहर कोई नंबर नहीं चाहिए, अपने कोई नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। जब ये अंदर जाएगा तो 2 जाएगा क्या? 2 अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा ना। क्या मैं इसको 6x - 8 का क्यूब लिख सकता हूं? ये बताओ मुझे, इतनी बड़ा बात बताओ। अगर मैं 8 क्यूब के बाहर है, क्यूब के अंदर ले जाऊंगा 2 जाएगा, तो 6x - 8 बन गया। जी हाँ, इधर मेरे को केवल 3 चाहिए, मेरे को 2 नहीं चाहिए। इसको तो छेड़ो मत, ये तो अपनी जगह पर है, बिल्कुल बढ़िया है। x - 3 भी बिल्कुल बढ़िया है। ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अब मेरा फॉर्मेट बन गया। अब दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc बन चुका है साफ साफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं a b c का जोड़ करके 0 कर लूंगा। 5 + 1 + x - 3 प्लस 6x - 8 बराबर 0 करना पड़ेगा दोस्तों। 5 और 1 6 और 6 12, x बराबर 10, x का मतलब आ गया 5/6। कितना बेसिक से बेटा, इनका बेसिक से आपने अलजेब्रा को पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा। आज अपनी अलजेब्रा की 13वीं क्लास है, 13। इसके बाद 3 क्लास और बाकी है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रिक इक्वेशन अभी बाकी है। क्वाड्रिक इक्वेशन बेटा मेरे को 5 क्लास चाहिए करवाने के लिए, तो वो बेटा मैं आपको जल्दी से करवाऊंगा इसी कोर्स के बाद में। क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में बेटा जो बातें हैं वो पूरी करवा दूंगा, वो चिंता की बात नहीं है। मैं आज बात करूंगा कि अगर इसी में लेसन ऐड हो पाए तो इसमें करवाऊंगा, नहीं कुछ ऑप्शन देखेंगे और बेटा आपको क्वाड्रिक इक्वेशन भी अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये भी करवा दूंगा, ताकि फिर आपको अलजेब्रा के मामले में डरने की नीड नहीं है। चाहे अलजेब्रा कैसा भी आ जाए, प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, सारी बातें बेटा। क्या आप सारे लोगों को बेटा अलजेब्रा का अब कोई थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बना है क्या? थोड़ा बहुत लगा क्या भी हाँ यार अलजेब्रा समझ में आ रहा है, बढ़िया से बात बन पा रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है अलजेब्रा में? 3-4 बार, कम से कम 3-4 बार इन शीट्स को रिपीट मार दीजिएगा। 3-4 बार इन शीट्स को रिपीट मार दीजिएगा, तब आपको ये बात बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है, अलजेब्रा में बच्चों आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अच्छा देखते हैं सवाल क्या है दोस्तों, देखते हैं सवाल क्या है, गौर कीजिए एक पल के लिए। देखो ये तो साफ साफ क्यूब है, इसमें तो कोई छेड़खानी करने की नीड नहीं है। प्लस 2x + 5 में भी साफ सुथरा क्यूब है, कोई चिंता करने की नीड नहीं है दोस्तों। ये आप मुझे बता दो 27 अपने को अच्छा नहीं लग रहा। अरे जब ये अंदर जाएगा तो 3 जाएगा ना बेटा, अंदर जाएगा तो 3 जाएगा ना बेटा। 3 का मतलब ये 12 - 9x बनेगा क्या? ऐसी बात बननी चाहिए क्या? अब देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन चुका है, मेरे को बराबर में 3abc चाहिए, मेरे को बराबर में 3abc चाहिए दोस्तों। 9 की जगह अब 3 लिखो, बाकी का 3 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी का 3 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो दोस्तों ये संख्या पलटकर लिखी गई है, जरा गौर कीजिएगा। 5x - 3 था, अगर मैं माइनस कॉमन लेकर लिखूंगा तो ये बन जाएगा ना, अगर -3 बाहर ले लिया जाए तो। आपने कहा जी हाँ। 2x + 5 भी साफ सुथरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा जी हाँ। और जो एक 3 बचा था इसका गुणा इसमें करूंगा, और आपने कहा गुरुजी इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए। बेटा बात को समझो, इसमें से भी माइनस कॉमन लिया है, इसमें से भी माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन प्लस के साथ साथ बच्चों में ये समझ गया कि मेरा फॉर्मेट सेम बन गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इन सवालों में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc बनाओ, बराबर 3abc बनाओ। शीट को बनाने बेटा मगन रहो, लेकिन लाइव क्लास तो अटेंड किया करो, बड़े फायदे की बात होती है आपके लिए। 5x - 3 प्लस 2x + 5 प्लस 12 - 9x दोस्तों, इस चीज का मतलब आपको 0 करना होगा।
5 और 2 7 में से 9 गए माइनस का 2x बराबर 12 और 5 17 में से 3 गए 14 माइनस का 14। दोस्तों x का मतलब 7 बन गया क्या? और आपसे पूछा है 2x + 1 तो 14 और 1 15। आपके सवाल का उत्तर आ गया दोस्तों 15 इज द करेक्ट आंसर। 2x + 1 की वैल्यू आ गई 15। इतना आसान सवाल है सर, ये इतना आसान। कौन है हेलो? नहीं करवाए भाई, नहीं करवाए, मेरी क्लास चलती है। बाबा फोन करते हो भैया, भाई मेरी क्लास चल रही है यार, मैं ब्लैक कर रहा हूँ, कमाल कर रहे हो आप यार। एक मिनट रुको भाई, वे बालक YouTube की क्लास में भी आया था। एक मिनट रुक जाओ बेटा। उस दिन नहीं आया था बार बार डिवीजन की ट्रिक कब कराओगे? अभी तक बेटा 3 बार। हाँ बेटा मैंने फोन से ब्लॉक कर दिया, फोन से भी ब्लॉक कर दिया बेटा, फोन नहीं कर पाएगा। ये मुझे फोन भी कर रहा है कि वो डिवीजन कब कराओगे, मुझे बताओ डिवीजन कब कराओगे मुझे। और हद है मतलब बात की। चलो बेटा एक 7वां सवाल सुनिएगा, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही बढ़िया सवाल दोस्तों। अब देखो मैं पूरा सवाल लिख के नहीं बताऊंगा आपको, आप मेरी बात समझो। ये तुम्हें दिख रहा है a³ है, ये दिख रहा है b³ है, ये दिख रहा है c³ है, ये साफ सुथरा ab दिख रहा है दोस्तों। इसमें से बताओ 3 कॉमन निकल जाएगा क्या? इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा। ये लिखो मत, समझ लो बात को। तो 2x + 5 बनेगा और 5x - 7 भी बनेगा। कुल मिलाकर बच्चों a³ + b³ + c³ बराबर 3 abc दिया हुआ है। बराबर दोस्तों 3 abc दिया हुआ है। तो मैं ये समझ लूं क्या कि a + b + c, इसका मतलब 0 आएगा, इसका मतलब 0 आएगा। 4 2 5 6 11, 5 और 10 बराबर 5 हो गया दोस्तों। और x का मतलब बन रहा है कितना? 5/11। लेकिन एग्जामिनर कहता x इज नॉट इक्वल टू 5/11। दोस्तों उसने आपकी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। तुम बड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचे थे, तुमने कहा गुरुजी x का मान 5/11, अगले आदमी ने मना कर दिया, कह रहा 5/11 नहीं है, कुछ और निकाल के बता। तो आप कहोगे सर हमें तो एक बात पता है ना। अरे नालायकों, काहे भूल जाते हो? a³ + b³ + c³ का मतलब 3 abc होना। तो इस बात के 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो निकलता है a + b + c 0, और एक अर्थ दोस्तों इस बात का ये भी निकलता है। इस बात के दोस्तों 2 मीनिंग निकलते हैं। सेकंड वाला मीनिंग भी आपको समझना है। अब आपने जब ये वाला सिचुएशन लगाई तो आपका जो उत्तर बना उसको एग्जामिनर ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो कह रहा भाई मैं तो नहीं मानता। तो इसका मतलब आपको एबीसी को इक्वल मानना पड़ेगा। इसका मतलब आपको एबीसी को इक्वल मानना पड़ेगा। दोस्तों इनमें से तुम कोई भी 2 स्टेप रख लो बराबर, जो तुम्हारा मन करे वो वाले 2 स्टेप इक्वल रख लो। देखो ये 2x उधर जाएगा, 8 बन जाएगा, और बेटा x का मान कितना आएगा? 4। दोस्तों ये बात अगर तुम चाहो, देखो तरीके में साबित कर सकते हो बेटा। a³ बराबर a बराबर b/c बनेगा। देखो 4 × 16 में से 3 कम किया, 13 का क्यूब। 4 दूनी 8 और 5 13 बन रहा है। देखो 4 5 20 में 7 कम किया, 13 बन रहा है। तो तीनों बातें इक्वल हैं, तीनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जो भी बेटा क्या गजब की बात कर रहे हो, लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या? क्या लास्ट क्लास में नहीं आए थे? बेटा ये गलती मेरी थोड़ी है बेटा, दिस इज नॉट माई फॉल्ट बेटा, ये मेरा कोई फॉल्ट थोड़ी है। हमने आपको बातें बेटा ये कंप्लीट तरीके में समझाई थी बेटा, सारी बातें बताई थी इस सिचुएशन के, और सारी बेटा बातें क्यों आज भी आपको बताया था मैंने। आज की क्लास जब स्टार्ट हुई थी तब भी स्टार्टिंग में ये बात आपको बताया था कि अगर ये बात हो तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। 2 मीनिंग क्यों निकलते हैं, पूरी बात बेटा बताई गई थी तरीके में। मैं तो बेटा आपको हर एक कंसेप्ट बड़ी डिटेल में करवाता हूँ बेटा। आप क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं बेटा, तो बेटा उसमें मेरी गलती नहीं है, प्लीज ऐसा मत किया करो। आज भी क्लास के स्टार्टिंग में रिपीट किया था ये बात। बताओ बच्चों, कहानी समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? बेटा इतना मैं आपको समझा देता हूं कि अगर इस क्लास को पढ़कर आपको ये कंसेप्ट और ये फॉर्मूले समझ में नहीं आए ना बेटा, फिर बेटा आएंगे नहीं। इतना आराम से बेटा कोई ना करवाता तुम्हें, इतना धीमे धीमे, इतना प्यार से, इतना डिटेल में बेटा कोई नहीं करवाता जितना आपको मैं करवा रहा हूं, कि तरीके में चीजें बता रहा हूं, तरीके में, मेथड वाइज। चलो अब चलते हैं थोड़े बढ़िया पार्ट की तरफ। अच्छा थोड़ी सी बातों को एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा। a + b + c का आपने किया था होल स्क्वायर। जो फॉर्मूले आपने अब तक पढ़े ना, मैं उनको क्लैश करने की कोशिश कर रहा हूं, देखना।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है क्या? ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद है? आपने कहा सर अगर किसी सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना पड़ जाए, मतलब ये ज्ञात करना पड़ जाए, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कोई मैंने चेंज नहीं किया दोस्तों, इसी फॉर्मूले को इधर उठा पटक करी है, और कोई मैंने आपको डिटेल में अलग बात थोड़ी बताई है। कर पाएंगे ये वाला काम? अच्छा दोस्तों, ये फॉर्मूला भी अब आपके दिमाग में सेव है ना? मैंने पहले आपको बताया था कि अगर कभी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना हो ना, तो इसके लिए ज्यादा कोई हार्डवर्क नहीं किया करते हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में। सारे बच्चों को ये बात ठीक ठाक पता है दोस्तों? अब मैं आपको सिखाऊंगा इन बातों के कंक्लूजन, इन बातों के तोड़, इन पर बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन। मजा आ जाएगा तुम्हें सवाल करके, हवा में उड़ते फिरोगे बेटा। सुनो, एक फॉर्मूला मुझे बता दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर मल्टीप्लाई, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस। ऐसा लिखने में कोई बुराई थोड़ी है बेटा, ऐसा लिखने में कोई आपत्ति तो नहीं है दोस्तों। बराबर में ये चीज चल रही है। इधर मैं आपको कुछ और बात सिखाना चाहता हूं, गौर करो। इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन लेकर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बताओ एक बार बेटा, कुछ नहीं किया मैंने, माइनस कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। अभी मैंने आपको कुछ पल पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला बीच वाला, याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी सी सी ए। अगर मैं इसी फॉर्मूले को एक अंदाज में लिखना चाहूं, ए प्लस बी प्लस सी, इस चीज को बोलना चाहता हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये बताओ आपको समझ में आया क्या? ये वाला पॉइंट बताओ समझ में आया क्या? मैंने इसमें कुछ नहीं करा बेटा, मैंने इस वाली चीज को ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, और ये कहानी आप जानते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो अब आपके सामने ना, आप डेटा समझो बेटा, चीजें देखो क्या क्या आ गई। वो कई बार तुमसे ना बाकी चीजें देकर ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछ सकता है। वो कभी आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछ सकता है। वो कभी आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान पूछ सकता है दोस्तों। वो कभी आपसे ए बी सी का मान पूछ सकता है दोस्तों। वो कभी आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ सकता है। यानी इन्हीं चीजों को बार बार शफल करना है, इन्हीं चीजों को दोस्तों बार बार अंडरस्टैंड करना है। ये फॉर्मूले बेटा एक बार नोट कर लीजिएगा, ये बातें बेटा एक बार लिख लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सवालों पर आप ठीक से अप्लाई कर पाए बेटा। सारे बच्चे इन बातों को बढ़िया से नोट कर लेना एक बार। ये क्या है जो 5 मिनट क्लोज का मतलब क्या भाई? 5 मिनट क्लास को रोकूं? मैंने आपको जो पॉइंट बताया है आप समझना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बेटा सारे फॉर्मूले देखो एक ही हैं लिखने का। अरे ज्योति कुमारी बेटा ऐसे बात मत किया करो प्लीज, क्लास थोड़ी रुकेगी बेटा, कमाल कर रहे हो आप तो बेटा। कल को कोई और बालक बोलेगा बेटा सर रुक जाओ 15 मिनट, एक घर से फोन आ गया, बात कर लूंगा अर्जेंट। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आया है। ये कोई नया नहीं है, ये कोई नया नहीं है बच्चे, ये फॉर्मूला तो पुराना ही है, ये बात तो पुरानी है। एक्चुअल में आपको ये बात समझनी चाहिए कि अंदर जो ये लिखा हुआ है ना, अंदर लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। कोई नई बात नहीं है बेटा, उसको आपने ए प्लस बी प्लस सी के अंदाज में लिखा है, बस इतनी सी बात है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारे टाइप से लिखना आना चाहिए,
आज मैं आपको जो सवाल करवाऊंगा, देखो मस्तिका में सवाल कर पाओगे बेटा। कहने के लिए ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप इस बात को देखो मस्तिका में कर पाओगे। दोस्तों मैं फिर से फॉर्मूला आपको लिख के बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपको पेपर में फॉर्मूला नहीं लिखना पड़े, पेपर में आप डायरेक्ट उत्तर बता पाए। लेकिन इधर तो मेरी बात को समझो बेटा, क्या आपके माइंड में x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में ये फॉर्मूला आया क्या? तो सुप्रिया जी इसीलिए कहते हैं कि आप कम से कम 3-4 बार बेटा शीट्स को सॉल्व कीजिए, तब समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक पल में बेटा कोई इंस्पेक्टर बन नहीं पाता है। बताओ आ गया मामला समझ में? अब देखो ये फॉर्मूला तुम्हें लिखने की नीड नहीं है बच्चों, ये डायरेक्ट मस्तिका में क्लिक करेगा। देखो 19 गुना 19 का स्क्वायर 361 माइनस 114 का 3 गुना 342। दोस्तों ये बनेगा 19 गुना 19, जब मैं रूट लूंगा उत्तर बन जाएगा 19। बताओ कोई मुश्किल सवाल था? ये कोई मुश्किल सवाल थोड़ी है, ये तो बेटा बड़े ही तरीके में, बड़े ही आसान लेवल में करने वाला क्वेश्चन है। आपको केवल इस सवाल का तरीका पता होना चाहिए। अगर इस सवाल को करोगे सलीके से तो कर सकते हैं। एक बालक कह रहे हैं जी अगर हम जेड को 0 कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे बेटा, 100% कर पाएंगे। आइए मैं आपको ये बात भी करके बताता हूं बेटा। देखो आपने कहा से, देखो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2, 1 और 1 2, और वेरिएबल कितने हैं? 3। इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है। एक वेरिएबल को 0 कर लो तो बेटा मैंने बताऊं क्या किया, मैंने जेड को 0 कर लिया। ठीक, अब मेरा सवाल क्या बन गया? x प्लस वाई बराबर 19, एक्स वाई बराबर 114, और रूट में दोस्तों बन चुका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आगे सारा कुछ 0 बन गया। दोस्तों आपका सवाल बताओ यही बन गया क्या? अरे बताओ बताओ, सवाल यही बन गया। अब आपने कहा गुरुजी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमें फॉर्मूला याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है। एक्स प्लस वाई लिखते हैं सर, अंदर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, सॉरी माइनस xy। ऐसा होता ना बच्चे? और इसी फॉर्मूले को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई, ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये भी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। दोस्तों एक बार आप ऊपर वाले फॉर्मूले से मिला लो, लगभग लगभग आपका फॉर्मूला वही तो बन गया। अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले से मिलाओगे लगभग लगभग क्या बेटा, सारी कहानी देखो वही तो बन गई। यहां एक्स वाई की जगह 19 करोगे, अंदर में 361 करोगे, माइनस 342 करोगे और बाद में रूट लोगे, उत्तर बेटा 19 से तो बनेगा। z को इक्वल करोगे तो भी आपको बेसिक वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो बेटा इन फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करनी है। अलजेब्रा इज इक्वल टू फॉर्मूला, अलजेब्रा इज इक्वल टू फॉर्मूला, आपको अलजेब्रा आना चाहिए। दोनों तरीके इजी हैं, आप कोई भी लगाओ बेटा, कंफ्यूजन किसी बात में नहीं है। बस ये x क्यूब y क्यूब z क्यूब x y z x प्लस y प्लस z x y y z x में से कुछ भी पूछे, डेटा को शफल करना आना चाहिए, दाएं बाएं चीजों को घुमाना आना चाहिए। दोस्तों मैं ये सवाल देखो आपको ऐसे बताना चाहता हूं, आप ऐसे करना कि 7 गुना 49 माइनस 3, अगर ऐसे तुम एक लाइन में सवाल कर पाओ तो मेरे को बात का बड़ा मजा है। दोस्तों 42 का मतलब 2 4 322 उत्तर आ गया। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई? ऐसे अगर तुम ये सवाल समझ पाओ तो माने भाई बात का फायदा हो रहा है, तो माने भैया अल्टीमेट बात चल रही है। अरे बताओ ये बात समझ में आई ना? मैंने पता क्या लिखा है, मैंने a प्लस बी प्लस सी लिखा है, अंदर लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी किया। दोस्तों उत्तर डन हो गया। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे बेटा शॉर्ट तरीके लगाने हैं। एग्जाम में आपको पूरे सवाल थोड़ी सॉल्व करने हैं, एग्जाम में थोड़ी बार बार लिखना बेटा फॉर्मूला। अगर पूरा फॉर्मूला पेपर में लिखने बैठ गए बेटा तो सिलेक्शन कभी नहीं होना। सिलेक्शन होने के लिए इन बातों को माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। मुझे बताना एक बार, मैं जो लिख रहा हूं मुझे देख के बताना। 126 बराबर 6 गुना 36 माइनस 3x पूछा है। ये वाला चीज x मान लेता हूं, एक बार ये चीज x मान लेता हूं। तो 21 बराबर 36 माइनस 3x, x का मतलब 5 आ गया। दोस्तों समझ में आया या पूरा लिख के बताऊं? अब लगने को ये सवाल किसी को लगते होंगे बड़े बड़े हैं, पर बड़े बड़े नहीं है बेटा। ये एक ही लाइन का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला वही जो मैं बता रहा हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी। इसका एक सवाल पेपर में आना ही आना है, और जो सवाल आपके सामने चल रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। आप इस डेटा को समझ कर चलिए, आप इस डेटा को बेटा माइंड में बना बना कर चलिए।
कुछ नहीं है, सी की जगह बेटा माइनस दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। 7 गुणा 49 माइनस 63 लिखना है क्या? 7 गुणा माइनस का 14 माइनस का 98। बेटा ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो ना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स ही है सोहेल, इनको बेटा लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही बोलते हैं। लोग बाग इन्हीं सवालों को एग्जाम में छोड़कर आते हैं, कहते हैं अलजेब्रा बड़ा मुश्किल आया था सर, अलजेब्रा के सवाल नहीं कर पाए, जबकि मेरे को लगता है इस सवाल में कुछ है नहीं दोस्तों। अरे ये प्लस और माइनस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा आपको? अगर आपको लगता है बेटा कोई इश्यू है तो मैं पूरा सवाल लिख के सॉल्व कर सकता हूँ बेटा। बस सी की जगह माइनस सी पुट कर रहे हैं बेटा, सी की जगह माइनस सी पुट कर रहे हैं, तो जो जो सी जहां आया वहां माइनस बन गया और कोई दिक्कत नहीं है, सारा फॉर्मूला सेम है। 1 सेकंड में आपके सवाल का उत्तर तैयार है दोस्तों। अगर आप चाहें इसमें कि सर हम सी को जीरो करेंगे तो बेटा जीरो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहोगे सी को जीरो करना कर सकते हो, लेकिन चिंता करने की नीड थोड़ी है यार। जब सी को जीरो किए बिना एक लाइन में उत्तर बन रहा है, इट्स गुड ना बेटा, अच्छी बात है। अगर 1 सेकंड में आपका उत्तर ऐसा बन रहा है बच्चे तो भी बढ़िया बात है। हम फॉर्मूला याद करेंगे, हम चीजों को समझेंगे बेटा। यानी आप ये बात समझ लो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करना हो ना, अगर इस चीज का मान ज्ञात करना हो तो मेरे को एक तो a प्लस बी प्लस सी की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं से भी लाओ इसको लाओ, और एक हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं से भी लाओ इसको लाओ बेटा। अगर ये दो चीजें बन जाती हैं, सॉरी ये माइनस में 3 एबीसी था, अगर ये दो चीजें बन जाती हैं तो इसका मान ज्ञात कर पाते हैं। आपको ये बात समझनी है, हमें इन दोनों पे रिलेशन बनाना है, ठीक। सवाल नंबर 12। अब देखो जी, अब थोड़ी सी बात चलेगी बढ़िया, 1 सेकंड रुक जाओ बेटा। दोस्तों मेरे से पूछा क्या तुमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी। ए प्लस बी प्लस सी का मान तो मेरे को पता है, इसका मान तो मेरे को पता है, लेकिन दोस्तों और मित्रों, क्या मेरे को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए क्या? कह ले मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए क्या? और इसका मान तुम्हें ज्ञात करना आता है क्या? अगर मैं तुम्हें प्यार से ऐसे लिख के दूंगा तो क्या तुम मेरी बात को समझ लोगे? अरे वाह, 5 में से 3 गए 2, 72/2, 36 आंसर आ गया। और जैसे ही 36 बन गया, आपके मन में एक लड्डू फूटा कि सर मैं ना, मेरा मन कर रहा है ऐसे करने का, ऐसे करने का मेरा मन कर रहा है। बताओ आपका मन ऐसा करने का किया क्या? आपका मन भी ऐसा करने का किया क्या? फॉर्मूला मत लिखना बेटा, मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि ये फॉर्मूले दिमाग में छप जाएंगे। अरे वाह, 15 गुणा 117, 15 गुणा 100 हो गया 1500, 255, 1755 आंसर आया दोस्तों। ए इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कहीं कोई इश्यू है तो मुझे बताओ बेटा। ये चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, चीजें रिलेट करना बेटा, इस पर मैं आपको बहुत सारे सवाल करवाऊंगा। मैं चाहता हूं ये तरीका आपको 100% समझ में आ जाए, क्योंकि इस पर एक सवाल पेपर में आएगा ही आएगा दोस्तों। प्री की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की बात कर लो बेटा, इस पर एक सवाल आना ही आना है, इस पर एक क्वेश्चन पेपर में बनना ही बनना है दोस्तों। अगर मैं इस सवाल पे पोल क्रिएट करने का सोचूं तो क्या आप लोग मुझे इस सवाल का उत्तर देने की क्षमता रख सकते हो? अगर मैं 1-2 मिनट का टाइम दूं आपको और सोचूं कि आप लोग ट्राई करना बेटा, एक बार करो ट्राई। प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के सवाल आपको मिलते होंगे बेटा, प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के ढेरों सवाल आपको मिलते होंगे। निकिता बेटा, हम पोल क्रिएट करने की बात कह रहे हैं, बातों को समझो। रजत शर्मा, अरे यार सुन लो भाई बात को यार। आधी से ज्यादा क्लास ने बताओ सवाल गलत कर दिया। हाँ, डेटा इसमें इजी आता है बेटा, बहुत फ्रैक्शन वाली बात नहीं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब,
माइनस 3xyz बराबर a प्लस सॉरी एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा x प्लस वाई वाई जेड और जेड एक्स। 50% लोग इस सवाल का उत्तर दे पाए, बाकी वाले क्यों नहीं कर पाए भाई? जब ये फॉर्मूला आपको बता दिया, इतना फिक्स फॉर्मूला था दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मतलब आपको दिया हुआ है 13, एक्स वाई जेड का मतलब 1 दिया हुआ है, माइनस का 3 हो गया, एक्स वाई जेड का मतलब भी 1 दिया हुआ है, 1 कर लीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर कर लीजिए और 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पूछा गया। बताइए इसमें किस बात की चिंता है भाई? डायरेक्ट तुमसे फॉर्मूला ही तो पूछ रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी पूछ रहे हैं बेटा। 13 में से 3 गए 10, एक इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, बराबर माइनस का 3 एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस। क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे ये बात आपको समझ में आई क्या? अब मेरे से आपने केवल एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान पूछा था दोस्तों, ये बटा में -3 को इसके बटा में ले जाऊं क्या? तो 9 बटा में -3, उत्तर कितना -3 बनना चाहिए था। बड़ी बेटा मुझे तकलीफ हुई देखकर कि केवल 50% बच्चे ही इस सवाल का आंसर दे पाए। कुंदन कुमार, एमके, सिंपी, शिवांश, अभिनव, अंजलि, साहिल, चित्रांश, राजेश और निकिता, इन बच्चों से तेज किया था बेटा। इस सवाल में क्या दिक्कत आ रही है यार बताओ तुमको? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है भाई, डायरेक्ट एक लाइन का फॉर्मूला है, ऐसे काम क्यों करते हो भैया? आप कह रहे हो ना कि केवल प्लस माइनस की गलती थी, बेटा 2.5 नंबर कट जाएंगे यार, 2.5 नंबर कट जाएंगे, तो बात को समझो। एक सवाल तुमसे और पूछ लूं क्या? एक सवाल तुमसे और पूछ लूं? चलिए, आंसर कमेंट में मत करना, हमें आपसे उत्तर पोल पर चाहिए। अगर आप ये सवाल दोस्तों कर पाए तो मैं समझ लूंगा कि आप लोगों को अलजेब्रा समझ में आने लग गया, आप लोग अलजेब्रा के सवाल करने लग जाओगे, आप लोग अलजेब्रा पेपर में परफॉर्म कर पाओगे अगर आप ठीक से ये बात समझ लेते हैं। बताओ, अबे तुम गजब के नालायक लोग हो यार, हैं? गजब के ही नालायक हो। तुम्हें एक बात ये समझ नहीं आई कि एक्स क्यूब प्लस जेड क्यू वाई क्यूब माइनस 3x वाई जेड का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कुछ ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? अब आप कहो गुरुजी बाकी तो सारी बात ठीक है, हमारे पास ना x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू नहीं है, हमें बाकी सब तो पता है। कहीं से कोई बंदा आके हमारे कान में x वाई जेड का मान बता जाए तो थोड़ी जिंदगी आसान हो जाए सर, थोड़ा मामला आसान बन जाए। तो ये मान कितना 19 बन रहा है क्या? 19। आप कहोगे सर कैसे ज्ञात करेंगे? तो भैया मैं ऐसे ज्ञात करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है ना बेटा, ये जो होल स्क्वायर बनता है, ये बनता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुणा 114। ज्यादा लिखने का मेरा मन नहीं है इसलिए 133 प्लस 228, ये बनेगा 361। 361 का रूट लूंगा तो ये मान बन जाएगा 19। 19 गुणा ये बनेगा बेटा 133 माइनस 114 बराबर ये बनेगा यहां माइनस का 648। तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा 648 प्लस 361 1009। 1009 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। क्यों बेटा ये डेटा नहीं समझ पाए थे? अरे इस डेटा को बेटा शफल करना सीखो यार, इन्हीं चीजों को बार बार समझना है, इन चीजों को आपस में रिलेट करना सीखो बेटा, इन बातों को आपस में करना सीखो। आ गई बात समझ में? तो
अरे बताओ, कोई बात रिपीट करनी है कि समझ में आई कि नहीं आई? भैया कोई रिप्लाई तो करो, हाँ ना तो करो, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ तो बताओ। सब ऐसे बैठे हैं मतलब डबोल शंख की तरह, सर कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतना आसान चल रहा है तो फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ यार। अच्छा तुम एक छोटी सी बात बेटा और देख लेना, देखो ये ना, ये डेटा बड़ा जरूरी है। 133 तुम्हें दिख जाए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान, या एक्स वाई जेड का मान तुम्हें 19 दिख जाए ना, 19 बेटा, तो आप एक बात समझ के चलना, ये मान होते हैं 4, 6 और 9। ये एक फिक्स कहानी है जिसे एग्जामिनर ने सैकड़ों हजारों बार बेटा इस्तेमाल किया है, बहुत बार इस चीज का यूज किया हुआ है। अगर कभी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 होना, 19, तो आप समझ लो कि मान 4, 6, 9 होते हैं। हम बाकी बातें आपको साबित करके बताएं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देखो आप, तो कितना बनेगा? 16 प्लस 36 प्लस 81, 6, 6, 12, 1, 13 का 1 हासिल 2, 2, 3, 5 और 8, 13, 133 देखो बेटा बन रहा है ना। आपने कहा सर अगर मैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करूंगा तो देखो कितना बनना चाहिए, देखो एक्स वाई हो गया 24, वाई जेड हो गया 54 और जेड एक्स हो गया 36। आप जोड़ लो, 4, 4, 8, 6, 14 का 4 हासिल 1, 3, 3, 5, 8 और 3, 11। बात ये भी बन रही है सर। एक्स वाई जेड देखो 200 बन रहा है क्या? तो 4 गुणा 6 24 निमा 216। तो सर अगर कभी 133 आपको दिख जाए स्क्वायर का जोड़, या एक्स वाई का जोड़ 19 दिख जाए ना, तो आप ये बात बेटा थोड़ा दिमाग को समझा लेना कि 4, 6, 9 मान बनते हैं। ये डेटा एग्जामिनर ने सैकड़ों बार इस्तेमाल किया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछे तो कहिएगा 64 प्लस 216 प्लस 729। 4, 6, 10, 9, 19 का 9 1 हासिल, 7, 1, 8, 2, 10 का 1 हासिल, 3 और 7 10, उत्तर आ गया 1009। बोलो आई बात समझ में? ये एक यूनिक डेटा की बात है। अगर जोड़ को 19 करना हो तो उसकी बात है, 4, 6, 9 की बात है बेटा, 4, 6, 9 की बात है, इसलिए आपको बताया ये 19 की बात है। दोस्तों अगेन एक बेहतरीन सवाल है, अगेन एक आसान सवाल है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखो मैं ये सवाल लिख के बताऊंगा एक लाइन में बेटा आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। बेटा आप मुझे बताओ यहां -3xyz आता है तो माइनस माइनस प्लस 36 कर दूं क्या? मेरे साथ साथ यस नो बोलिएगा अगर आप समझ पाते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz आता है तो 12 3 36 और माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। दोस्तों इधर 2 बनेगा, 2 x प्लस वाई प्लस जेड, 2 गुणा में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy z zx है बेटा, माइनस माइनस प्लस का 33 बन जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस 33 बन जाएगा क्या? अगर आप भी पेपर में इतना ही तेज ऐसे ही कर पाएंगे दोस्तों तो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। ये बनेगा 74, 74 में से 36 कम करोगे आएगा 38। लेकिन आपको तो -2 करके क्यूब रूट पूछा है बेटा, सॉरी स्क्वायर रूट पूछा है, तो एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस -2 करूंगा तो बनेगा 36। दोनों साइड में रूट कर लीजिएगा, उत्तर बनेगा 6। ये जो सवाल आप लोग बेटा कर रहे हैं ना, इन्हें बहुत सारे बच्चे पेपर में छोड़ कर आ जाते हैं ये कहते हुए कि सर अलजेब्रा के क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे आए थे, हमसे हो नहीं पाए। जबकि मेरे को लगता है कि इन फ्यूचर कभी इन सवालों से आपका एग्जाम में सामना होगा तो आप सारे बच्चे इनको बढ़िया से कर पाओगे, आप सारे बच्चे इन पर यकीनन अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बताओ एक लाइन में सवाल सॉल्व करें बेटा, एक लाइन में सवाल सॉल्व करें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, आप मुझे बताओ यहां क्या लिखूं, प्लस का या माइनस का क्या लिखूं बेटा, मुझे बताओ ना एक बार यार, समझ में नहीं आ रहा। प्लस कितना करूं? 30। प्लस 30 क्यों किया, समझ में गए? ओके। इधर कितना लिखूं? 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मतलब 3 है। माइनस मेरे को चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आपने कहा सर ये वाली चीज तो पता ही नहीं है, लेकिन इसका मान आप लोगों को अगर मैं कहूं बेटा, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि सर इसका मान ना 36 माइनस 30/2 आएगा, तो आप समझ लोगे ना कैसे आएगा। भैया ये अलजेब्रा का मुश्किल दौर चल रहा है,
ये अच्छे अच्छे सवाल चल रहे हैं दोस्तों, प्री और मेंस के सारे सवाल हमने लिए हैं। तो ये बनेगा बेटा 6 में 3 27, 27 छिका 162 में से 30 गए, 132 आंसर आ गया। मैं जानता हूं कि थोड़ा बहुत आपको कष्ट हो रहा होगा सवाल देखने में, आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे कैसे हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये आसान चीज है। ये प्रैक्टिस बेटा फॉर्मूले की बात है। जितने बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, जितने बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बेटा, जिन्होंने टॉपिक को फर्स्ट क्लास से ज्वाइन किया है, उनको तो समझ में आ रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं वो लोग इनको अच्छे से कैप्चर कर पा रहे होंगे। और भैया प्रैक्टिस में कहीं कमी नहीं है, हम सवाल इतने कर पा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करने में, आपको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट ना आए। क्या है ये? अबे नालायक एग्जामिनर, तू कैसे सवाल बनाता है? तेरे को ये पता नहीं है कि बालक कितने बुद्धिमान हो चुके हैं इधर के हैं? माइनस 48 तिया 144 बराबर 12 गुना 144 माइनस 44 तिया 132। अबे ये 12 12 144 144 288 बी उत्तर आ गया। अलजेब्रा इतना भी आसान होता है। रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट बाकी है। फर्स्ट पार्ट आएगा बेटा 30 तारीख से आएगा, 30 जून से, 5 दिन बाद आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इतना लिखता ही नहीं यार, डायरेक्ट लिख रहा हूं एक लाइन में। 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर 1 गुणा 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 बटा 2, ऐसा है क्या? किसी बात में चिंता लगे तो मुझे बोल दीजिए ना बेटा, फॉर्मूला कोई नया नहीं बताया, बात वही बताइए ना। एक को तो हटाओ, 2 माइनस ये कितना बनेगा बेटा? ये माइनस का 1/2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यानी बच्चे ये बन जाएगा 5/2, ये बन जाएगा 5/2 और इधर बनेगा माइनस का 3xyz, इधर माइनस 1/2, xyz का मान 1/6। बेटा मैंने ये सवाल आपको शॉर्ट में लिखकर बताया है, अंडरस्टैंड आप लोग कर पाए या मैं पूरा तरीके में लिख के बताऊं बेटा? अगर किसी बालक को डाउट आ गया हो मुझे बता दीजिएगा बेटा, मैं पूरा सवाल लिख सकता हूं, लेकिन अगर आप ऐसे इतनी सी बात को समझ पाओ ना, फिर तो बेटा बात का फायदा है, फिर तो बेटा बात का मतलब है तो क्या बात का करने का। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे बेटा, फिर कोई फायदा भी नहीं है पढ़ने का बेटा। हम बार बार फॉर्मूला लिखें, लेकिन बेटा सुनो, जब घर पे आप इस शीट के सवाल रिवाइज करो ना बेटा, जब घर पे सवाल पढ़ोगे तो आप सारा सवाल लिखा करना, तो फॉर्मूला पूरा नोट किया करना, उसी से आपको बेटा अप्रोच मिलेगी, उसी से आप सवालों को बढ़िया कर पाओगे। मैं ये सोच रहा हूं बेटा कि थोड़ा टाइम निकले ना, तो मैंने आपको जितनी अलजेब्रा की शीट्स दी हैं, मैं उन सबके आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं बेटा। जितनी आपको शीट दी है ना, उन सबके बेटा क्लास नोट्स भी दे दूंगा, जिससे थोड़ा सा आपके लिए कंफर्ट हो जाएगा चीजों को पढ़ना। बहुत सोचते हैं आपके लिए हम। ऐसा है क्या? है दोस्तों, ये ऐसा है क्या? अरे सॉरी, 133 तक। ठीक है, कितना बनेगा? माइनस का 12 प्लस हो जाएगा 139, 11 गुना कितना बनेगा बेटा? 139 का जब गुणा करोगे इससे तो 9 एकम 9, 9 और 3 12 का 1 कैरी 4, 1429 बनेगा बेटा। एक्स वाई जेड का मतलब कितना आ गया? एक्स वाई जेड का मतलब दोस्तों माइनस 1429 प्लस 881 बटा 3, तो 8 6 नहीं 4, माइनस का 648 माइनस का 216, उत्तर बनेगा बेटा माइनस का 6। अरे 15 सॉरी 15 15 15 15
लगभग डेटा से आइडिया हो गया था अपने को कि 648 बनेगा, जो 216 से बनेगा, और उत्तर बनेगा -6। ये देखो एक ही बात है जिसको बार बार आपने रिलेट किया है, जिसको आपने बार बार पूछा है। मैंने बताया था ना कि x³ + y³ + z³ पूछेगा, x y z पूछेगा, a + b + c पूछेगा, तो सारा मामला शफल करना आना चाहिए। सवाल नंबर 20 कर सकते हैं अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि 133 अगर दिख जाए ना, 133 दिख जाए तो 4 6 9 मान लेना चाहिए। तो आपने कहा सर 11 कैसे बनाएंगे, तो 9 6 15 में से 4 गए, 11 कर लो। ये भाई ये तो 133 का बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि 133 अगर बनता है स्क्वायर का जोड़, तो आप 4 6 9 मान लीजिए, हर सवाल बन जाएगा बेटा। 133 का डेटा पेपर में बहुत बार काम आता है। देखो अपने जो ये सवाल है प्रीवियस ईयर वाले, इसमें ही आपको 133 के सवाल कई मिल जाएंगे। चलिए 20 नंबर सवाल दोस्तों, चिंता की बात नहीं है, सेल्फ करने वाली बात है ये। 151 - 3xyz बराबर a + b, एक है a + b का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर है, -3 गुणा ये है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 78 हो जाएगा। 151 - 3xyz बराबर 79, xyz बराबर 151 - 79 बटा में 3, 72/3 दोस्तों, उत्तर बन गया 24। अलजेब्रा के इस शीट के आपने 20 सवाल किए। मैं आपको जो सारे सवाल करवा रहा हूं दोस्तों, ये a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c मल्टीप्लाई में a² + b² + c² - ab - bc - ca चल रहा है। सारे सवाल इसी बात पे चल रहे हैं। a + b + c का मान दिया है 3, a² + b² + c² का मान दिया है 6, और इसका मान 1 दिया। दोस्तों एक बात बताओ, इनका अगर मैं एलसीएम एबीसी लूंगा तो ये कितना, बीसी प्लस AB AC प्लस AB बराबर 1 बचेगा। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि BC प्लस AC प्लस AB का जो मान है ना, वो ABC के बराबर है। दोस्तों ऐसा है क्या? और ये मेरे से आपने ABC पूछा है, ABC। अगर मैं ABC ज्ञात करूं या इधर वाला पार्ट ज्ञात करूं, बात तो एक ही है ना बेटा। मैं ABC ज्ञात करूं या इधर वाला पार्ट ज्ञात करूं, बात तो एक ही है। और ये पार्ट ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला आता है ना, 3 का स्क्वायर - 6/2। अल्लाह, सोल्व हो गया सर। हाँ भाई सोल्व हो गया। वास्तव में अगर आपको कंसेप्चुअल पता है ना, तो आप इन बातों को बढ़िया सोल्व पाओगे दोस्तों। इन सवालों में डाउट, परेशानी, दिक्कत, समस्या कभी आनी नहीं चाहिए। इतने आसान सवाल हैं। बस आप ना डेटा को समझ लो कि आपको क्या दिया और क्या पूछा है, इनको रिलेट कैसे करूं, इनको बनाऊं कैसे, ये पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है। बच्चों रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं आपके, हम बड़ा एनर्जेटिक में लो फील कर रहे हैं कि पता नहीं बच्चों को बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही। सन्नाटा सा लग रहा है क्लास में, जैसे आपके बात कहीं ऊपर से जा रही हो, आप कुछ मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो, ऐसे लग रहा है मुझे। दोस्तों x³ + y³ + z³ बराबर 3 गुणा 1 + 3xyz दिया है, तो p बराबर y + z - x दिया है, q बराबर z + x - y दिया है, और r बराबर x + y - z दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq + qq + r³ - 3pqr, क्या बनेगा? दोस्तों देखो इक्वेशन तो आपको ये एक ही दी गई ना। सवाल थोड़ा देखो आसान करते हैं। अगर आपको चाहिएगा इसका लंबा तरीका क्या है बेटा, देखो उसकी बात भी कर लेंगे। एक बार समझो, इक्वेशन आपको एक दी गई है और वेरिएबल अपने पास कितने हैं, 3 बेटा। वेरिएबल देखो x भी है, y भी है और z भी है ना। तो मैं अपना सवाल थोड़ा इजी कर लूं बेटा। मैं देखो एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, तो मैं क्या करता हूं बेटा, y और z को 0 पुट कर लेता हूं। देखो इससे आपका सवाल बन जाएगा 1 सेकंड का। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, x³ का दोस्तों मतलब आ गया 3। बोलो हाँ, ऐसा आ गया क्या दोस्तों? x³ का मतलब कितना आ गया, 3। अच्छा तो p का मान क्या बन रहा है, p का मान बन रहा है -x। देखो y और z तो 0 कर चुका हूं ना। q का मान बन चुका है बेटा, q का मान बन चुका है x, r का मान भी क्या बन चुका है, x। तीनों x बन चुके हैं। जी हाँ, एक -x आ गया, एक x आ गया, एक x आ गया। बेटा pq पूछा है, pq ये बनेगा माइनस का x³। q³ पूछा है बेटा, ये बनेगा x³। r³ पूछा है, ये बनेगा x³ -3pqr
माइनस माइनस बेटा प्लस बन जाएगा, 3x³ बनेगा। देखो हाँ कुछ नहीं है, PQR के मान बेटा सबको मैंने x के अकॉर्डिंग पुट कर दिया, x से x काट दीजिए, 4x³ आंसर बन गया। x³ की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है, x³ की वैल्यू हमें पता है 4 × 12। जब एक इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल दे दिए जाएं तो बेटा कोई 2 वेरिएबल जीरो कर सकते हैं। आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर हम x और y जीरो करेंगे तो भी कर लो बेटा, कहानी सेम बन रही है। आप कोई भी 2 वेरिएबल जीरो कर लीजिए, आपका रिजल्ट तो सेम बनेगा, आपकी बात तो सेम बनेगी बेटा, आपको सवाल करने में फिर भी दिक्कत नहीं आ सकती। और अगर बेटा इस सवाल को अपन तरीके में जाए ना करने में, बहुत लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि देखो आप ऊपर देख पा रहे हैं आपको x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz का मतलब 3 दिया गया है। फिर आप p + q + r निकालेंगे तो 2 × x + y + z आएगा। तो ऐसे आपका सवाल थोड़ा लंबा बन जाएगा। इतना बेटा माथापच्ची करने की बजाय डायरेक्ट y z कर लो ना, मामला खत्म, मामला इजी बेटा। ये वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट है कि जब इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो तो आप उस चीज को सेटलमेंट कर सकते हैं। जरा मुझे बताइए क्या ये बात आपके लिए सेम है क्या? जैसा मैंने आपको अभी अभी समझाया था ये सेम क्वेश्चन है, एक ही जैसे सवाल दिए गए बेटा समझाने के लिए। आप मुझे बताओ, देखो ये इक्वेशन दी गई है ये वाली, तो इसमें अगर मैं p को और q को जीरो कर लूं एक पल के लिए तो इक्वेशन क्या बन गई दोस्तों, r³ का मान आ गया 4, ठीक है। a का मतलब आ गया r, b का मतलब आ गया r और c का मतलब आ गया 0। c तो 0 हो गया। अब a³ + b³ पूछा है, मतलब बेटा आपसे r³ + r³ पूछा है, आगे तो सारा 0 ही बन गया। 2r³ का मतलब कितना बनेगा, 4 दूनी 8 बनेगा। लगने को ये सवाल आपको लग सकते हैं बड़े बड़े हैं, लगने को आपको ये क्वेश्चन टिपिकल लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन इनसे आसान सवाल अलजेब्रा में कोई बनता नहीं है। इनसे इजी बात दोस्तों कोई अलजेब्रा की होती नहीं है। अरे वो क्यों भी तो करना है बेटा यार, है क्यों भी तो करना है दोनों साइड में। सुनो भैया, ये मान लो a³ है प्लस b³ है प्लस बेटा -3 abc लिखूंगा, abc तो बताओ तीनों ये कट जाएंगे क्या? इतना मुझे लिखना नहीं पड़े, आप समझ लो ना यार। -3 abc लिखा क्या, a³ + b³ + c³ -3 बराबर बेटा a + b + c को 8 लिख लूं, a + b + c को 8 लिख लूं। 8 का स्क्वायर 64 - 11 × 33। ये जो चीज क्या भाई, ये ना ये x y y z z एक्सिस तो है और यहां ये सारी कहानी कट गई। दोस्तों आपके सवाल का उत्तर क्या बनेगा, 8 × 31 + 3 248 और 3 251, 251 इज द करेक्ट आंसर। ये वही फॉर्मूला चल रहा है जो मैं आपको बार बार बेटा कहता आया हूं कि इस फॉर्मूले को याद कर लो। ये फॉर्मूला आपके 25 सवाल मैंने आपको एक ही कंसेप्ट पर दिए हैं, a³ + b³ + c³ -3 abc बराबर a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3 × ab + bc + c। ऐसे आया है 33 कैसे आया, अब समझ में आ गया। चलो ये डेटा तुम्हें याद हो गया क्या? ये डेटा मैंने आपको बताया था, आप समझ पाए कि x y z का मतलब अगर 19 है और ये 133 दिख जाए 133 तो बेटा x का मतलब 4 है, y का मतलब 6 है और z का मतलब 9 है। ये है ना, अरे बोलो बोलो। और दोस्तों ये x z का मतलब y² है, आप चेक कर लो, देखो x और z का मतलब 4 × 9 का मतलब 6 का स्क्वायर भी है। आपकी सारी बातें सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो z और x का अंतर कितना है दोस्तों, z और x में अंतर आएगा जी 5 का। z और x में अंतर 5 का आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो भी सवाल बन जाएगा। बताओ कर पाओगे ना? बड़ी आसान लेवल की चीज है ये, बड़ी मुद्दे वाली बात है बेटा, इन बातों को समझना है। देखिए आप इस सवाल को बेटा वैसे कंसेप्चुअल करना चाहो तो भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
आप वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड इसमें पुट कर दीजिए, देन एक्स कॉमन लेना, ये सॉल्व करना, लंबी कहानी पड़ेगी। तो इतने माथापच्ची के दौर में क्यों जीना, जब आपका सवाल इजी बन रहा है, जब आप सेकंडों में सवाल कर पा रहे हो बेटा, तो जानबूझकर टिपिकल टाइप पे क्यों जाना, जानबूझकर मुश्किल टाइप में क्यों जाना। क्या बताइए बेटा, ये आज की क्लास के 25 सवाल सबको समझ में आए क्या? ये आपका अलजेब्रा का एक मेजर कंसेप्ट पूरा हो गया दोस्तों। जो मेन फॉर्मूले है ना, मेन फॉर्मूले की बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो आगे आने वाली 4 क्लास बची हैं, 4 क्लास बचो, उनमें मैं आपको अलजेब्रा का एक एक्सट्रीम लेवल सिखाने जा रहा हूं। एक बड़े बड़े, आपने कई बार देखा होगा बेटा, कई बार ना एग्जाम में सवाल दिखते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे ए माइनस बी, बी माइनस सी बटा ए माइनस सी बटा ए माइनस बी करके यू करके लंबे लंबे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अभी तक वो लंबे लंबे सवाल हमारे पास नहीं आए थे बेटा, तो उनका समाधान क्या है, उनका हल करेंगे बेटा अगली क्लास में। बेटा नेक्स्ट क्लास आपकी अलजेब्रा की संडे को आएगी। इसके बाद दोस्तों अपनी आज 12 बजे वाली क्लास भी है, जहां हम एक रीजनिंग का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा अगले वीक में। उम्मीद करता हूं बच्चों अलजेब्रा आपको समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे। बेटा 8वीं शीट में आपको भी दे देता हूं, ये सारे सवाल आप रिवाइज कर लीजिएगा, सारे सवाल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 12 बजे मिलते हैं बच्चों रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।